आप सभी देशवासी को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य रोहतास में जो चौरासन सीढ़ी पे जो आज घटना हुई है उस विषय में मैं अपना कुछ मंतव्य और विचार रखने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूं कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए था और घटना हुआ है वह भी बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रायल में ही इस तरह की घटना हम सुनते थे कि कोई मिसाइल विसाइल बनाने में चूक हो जाती थी। टेक्नोलॉजी इतनी उसमें होता था कि वह फेल हो सकता था और फेल होने का भी उसमें रीजन होती है कि उसमें कभी आज के डेट में टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन यह जो कार्य हुआ वह टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डीपली या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले लोग, कार्य करने वाले लोग के भूल और चूक, जानबूझकर भूल और चूक से यह जो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट सुनने में आया है कि 13 करोड़ 14 करोड़ की प्रोजेक्ट था। वास्तविक में बिहार के लिए जिस तरह से राज्य की स्थिति है, जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से वहाँ पे मजदूर लोग बाहर जाकर काम करते हैं, उस राज्य के लिए बड़ी ही मोटे फंड की वैल्यूएशन वाला प्रोजेक्ट था जो कि आज ध्वस्त हो गया और गिर गया। आप सोचिए कि हमारा देश, राज्य हो, जिला हो, निंदनीय कार्य की व्याख्या के विषय कभी भी कम हो ही नहीं रहा है। निंदनीय व्यवस्था में दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है और नथिंग व्यवस्था में हम सभी के जीवन को ग्रस्त करते जा रहा है। आप सोचिए 12-13 करोड़ कहने आसान चीज़ है, लेकिन कितना बड़ा अमाउंट होता है। या हम सभी एक मेहनत करने वाला व्यक्ति, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति और खास करके ईमानदारी से रोटी कमाने वाला व्यक्ति के केवल 90% आदमी से अधिक जनसंख्या के केवल लफ्ज में ही यह 12 करोड़ 13 करोड़ बोलने की क्षमता होगी, अन्यथा वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है। के पोस्ट लग जाएगा फिर भी नहीं पहुँच पाएगा, आवाज़ तक पहुँचा भी नहीं। तो यह बहुत ही निंदनीय विषय है। लेकिन हमारे देश में बड़ी कोमलता से राजनीति करने वाला व्यक्ति, देश चलाने वाला व्यक्ति इस विषय को बड़ी ही छोटे शब्द में इसकी निपटारा करने की प्रयास करता है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि यह मुल्क पक्ष और विपक्ष की ही लड़ाई में और संविधान में और विचारधारा से यह सरकार चलती है। जो भी घटना होता है उसकी मूल्यांकन दुष्शब्द में होती है। जिसकी सरकार होती है
उसके पीरियड में, उसके समय में, उसके काल में, उसके कार्यक्रम में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो वह उसे निरीक्षण शब्द का प्रयोग करता है और जो विपक्ष के नेता होता है उसे यह घोटाला कह देता है। बस इसी इर्द गिर्द में हमारे देश की राजनीतिक चल रहा है। ये दोनों शब्द किस दिन इस देश से खत्म होगा यह हम सभी जनता समझ नहीं पा रहे हैं और यह दिन पर दिन घटना कम होने के बजाय बढ़ रही है। आज हम उस भोले बाबा के, भगवान के बड़ी प्रार्थना करते हुए और भगवान के कृपा से यह जो ट्रायल में ही इस तरह की घटना हो गई जिससे हमारे वहाँ पे हमारे भाई बंधु, हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी जनता थे वह सुरक्षित बच गए और न था कुछ दिन चलने के बाद यह घटना होती तो हमारे भाई बंधु भी कितने स्वर्गवास में चले जाते। बड़ी सोचनीय विषय है। बेशक इस कार्य को ना किया जाए, इस तरह की व्यवस्था को ना किया जाए, वह विलुप्त इस जीवन के लिए खुशी का चीज़ है, लेकिन जो व्यवस्था करो वह अगर पूर्ण रूप से संपूर्णता उसमें नहीं है तो कृपया करके इस तरह की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ास करके मैं आप लोगों के थोड़ी सी धार्मिक विचारधारा को जिस तरह से लोग आज के डेट में परिवर्तन करते जा रहे हैं उस पर भी हम इस सभी मानव प्राणी के विचार में, अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, अपने संस्कार में बिंदु पर विचार करना चाहिए कि धर्म स्थल को, जो धर्म स्थल है, जो प्राकृतिक और प्राचीन मंदिर है, उससे मंदिर की भावनाओं से, धार्मिक स्थल की भावनाओं से देखने का प्रयास कीजिए। उसे ज़्यादातर पर्यटक जगह बनाने का प्रयत्न करना ही उचित नहीं है। एक व्यवस्था बनाइए, उस तरह से व्यवस्था बनाइए कि उसमें से हमेशा संस्कार और धार्मिक विचारधारा के उत्पन्न हो। जिस दिन उसे इंजॉय प्लेस बना दिए, बिजनेस प्लेस बना दिए, पर्यटक प्लेस बना दिए, उस दिन से वहाँ पे धार्मिक विचारधारा की लुप्तता होती जाती है और इंजॉय के, घूमने के टूरिस्ट जगह बन जाता है। वह भी हमारे धर्म के, चाहे कोई भी धर्म हो, वो एक तरह से हमारे विचारधारा में वो निंदनीय व्यवस्था की उत्पन्न हो रही है। इस पर भी हम सभी मानव प्राणी के विचारधारा को समझना चाहिए। सुख सुविधा की तरफ ज़्यादा, धार्मिक विचारधारा में सुख सुविधा की विकास की तरफ ना ही जाए तो हमारे लिए अच्छी व्यवस्था है। आज चौरासन सीढ़ी का महत्व इसलिए है कि पहाड़ की घाटी पर चढ़ कर जाते हैं हम लोग, अब एक श्रद्धा के रूप में जाते हैं। आज अगर यह चीज़ ठीक है, दिन पर दिन विकास हो रहा है, झूला बनना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन यह झूला जैसी ही उत्पन्न होगी, धार्मिक स्थिति, धार्मिक विचारधारा की एक व्यवस्था में डाउन होगा। लोग पिकनिक मनाने के उद्देश्य से ज़्यादा जाएंगे, इंजॉय मनाने के उद्देश्य से ज़्यादा जाएंगे, घूमने के उद्देश्य से ज़्यादा जाएंगे। धार्मिक विचारधारा में 100% हम अपने विचारधारा से बोलता हूँ कि कटौती आएगी। तो यह सारे चीज़ को अपने बिंदु स्तर पर और भविष्य को भी देखते हुए कोई काम करे तो ईश्वर भी उससे सहयोग करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे ये काम में सफलता की प्राप्ति होती है।
आज हम सभी रोहतास जिला के निवासी, खास करके अकबरपुर, ऊंचैला, कुशडीहरा, बसकटिया और बकनौरा, खास करके इन जो 3-4 गांव है, उन लोगों के दिल में आहत पहुंचा होगा। काहे कि बड़ी ही खुशी और हर जगह इस विचार को इस क्षेत्र के नागरिक जाते होंगे, दूर दूर तक इस विषय को उठाते होंगे और उत्साहित के साथ शेयर करते होंगे कि हमारे क्षेत्र में यह झूला रोपवे का निर्माण हो रहा है और जल्द से जल्द इसे उद्घाटन करके चालू करने का प्रयास हो रहा है। उन सभी के दिल पे आज आहत पहुंचा होगा, लेकिन सब हमारे देश में और ख़ास करके बिहार में यह सुनने को मिलता है, तो इसमें ज़्यादा दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर चाहते हैं, खुदा चाहते हैं, तभी ये काम होता है। आगे प्रयास करके और इसे सरकार जो भी इसमें कमियां रही है उसे पूर्णतः दंडित करें, और दंडित करने के लिए इसमें खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब ध्वस्त हो गया, बनाए हुए चीज ट्रायल में ध्वस्त हो गया, तो इसमें कहीं भी समीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना इस विभागीय लोग इसमें कार्जित हैं, उन सभी को प्लेसमेंट दें, और जो भी सरकार के पैसे, सरकार के कहने की चीज़ होती है, ये आम जनता के पैसा होता है। सरकार की कोई फैक्ट्री नहीं होती है, कोई उसकी कार्य नहीं होती है। सरकार के ही दिए हुए पैसा, जनता के ही दिए हुए पैसा से सरकार एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट की इकट्ठा करके प्रोजेक्ट बनाने की काम करता है। इस सभी में काम होता है, हम सभी का पैसा है। इसे पूर्णतः प्लेसमेंट के आधार पे और दंडित करके प्लांटिंग के आधार पे उससे रिकवरी करके पुनः बनाने का प्रयास करें। यही हम सभी रोहतास जिला के जितना भी निवासी हैं, उनकी यही मनोकांक्षा है, यही विचार है। और इसी वाणी के साथ मैं आज का वाणी समाप्त करता हूँ। हम लोग भी दिल्ली रहते हैं, तो बहुत सारे वहाँ के जो मुख्य निवासी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, उनकी फ़ोटो हम लोग के पास आते हैं। जब भी फ़ोटो हम लोग देखते थे, अंदर से उत्साह और उमंग बढ़ता था। हम लोग भी अपने यहाँ पे क्लाइंट के पास उस फोटो को दिखाते थे, दर्शाते थे कि देखिए हमारे क्षेत्र में भी इस तरह के कार्य हो रहा है। और हमारे बहुत ही राजा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित का किला है, और यह प्राचीन मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और राजा हरिश्चंद्र जी जो थे, जो आज राम मंदिर जो भारत में बना हुआ है, विश्व में इसकी नाम है, उनका 7वां पुरुष बुजुर्ग, मतलब पीढ़ी के खानदानी थे। राजा हरिश्चंद्र जो थे, राजा दशरथ के ही, मतलब राजा हरिश्चंद्र के खानदान के ही राजा दशरथ थे। तो यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक और कहानियां हैं जो कि हमारे क्षेत्र में इन लोगों ने निवास किए हैं। हमारी धरती बहुत ही पवित्र धरती और ऐतिहासिक जगह है। इसे हम सभी मानव प्राणी के गौरवात्मक होने की जगह है, जिस धरती से हम सभी लोग जन्म लिए हैं। इसी बाणी के साथ आप सभी से हमें जीवन में आशीर्वाद मिलता है, जिसके कारण से मैं अपने दिल्ली में अच्छे तरह से अपने जीवन पालन करता है। उस सब में आप सभी का आशीर्वाद, दुआ, और आप लोगों ने मेरे को शिक्षित बनाकर दिल्ली में भेजे हैं, वो आप सभी का आशीर्वाद है। मैं उस आशीर्वाद का पूरे जीवन आभार रहूँगा, और आप सभी के जीवन में मंगलमय बना रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज, जय रोहतास।